dear students, today we will learn standard 4 subject Hindi. Let's start next chapter. Chapter number 4 राजकुमार सिद्धार्थ। ये है प्राचीन कथा। प्राचीन मतलब पुराने जमाने की जो ये कहानी है वो है एक सिद्धार्थ राजकुमार था। वो एक दिन पुराने समय की बात है कि एक दिन वो जो राजमहल होता है, राजमहल का उद्यान, राज उद्यान होते हैं, तो वो क्या उद्यान मतलब बगीचा, राज उद्यान में वो क्या कर रहा था, वो ऐसे ही खेल रहा था। ओके, और वो जो राज उद्यान था वो कपिल वस्तु में था। और वहाँ पे ये एक छोटा सा राजकुमार राज उद्यान में ऐसे ही प्रकृति का मजा ले रहा था। मतलब प्रकृति आपको तो पता ही है कि पेड़ पौधे, मैंने बोला था आपको पहले कि पेड़ पौधे होते हैं, फूल होते हैं, ओके, और पेड़ होते हैं उसमें फल होते हैं, तो वो क्या होता है प्रकृति, जिसने प्रकृति ने बनाया है वो, तो उसको वो राजकुमार, उसका नाम था सिद्धार्थ। तो वो क्या करता था कि वो राज उद्यान में ऐसे ही हर रोज घूमता था और सब क्या करते थे, वो देखता था कि प्रकृति में क्या क्या है। तो वहाँ पे पशु पक्षी क्या नज़ारा वो लेता था। तो एक दिन की बात थी कि क्या हुआ कि सिद्धार्थ जैसे ही वो विचार में खोया रहता था। तो वो प्रकृति कैसे है, भगवान ने कैसे बनाया है, वो उसको वो देखना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो देख रहा था। और अचानक उसको एक दर्द भरी चीख की आवाज़ सुनाई देती है। वो कोई चीख रहा है, ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। और वो जब देखता है कि जो आवाज़ है वहाँ जाता है, तो वहाँ पे देखता है कि एक हंस घायल होके पड़ा हुआ है, उसको किसी ने तीर मारा हुआ होता है। और जैसे ही सिद्धार्थ वो देखता है, वो दौड़ता हुआ हंस के पास जाता है और जो तीर है वो पहले अच्छे से उसको सहलाता है। उसके बाद तीर उसके जो शरीर पे लगा हुआ होता है वो धीरे से वो निकालता है और उसके ऊपर पानी छिड़क के उसको वो जो घाव है वो साफ करता है और उसे प्यार से सहलाता है। बराबर प्यार से उसको, हम ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल कौवा या चिड़िया आपके घर वहाँ आई हो और उसको करंट वगैरह लग गया हो और वो गिर जाए, तब क्या करोगे, उसको पानी से अच्छे से आप क्या करोगे, जो बेहोश हो गया तो पानी डालोगे और उसका जो घाव है वो अच्छा करोगे, बराबर, मीन्स उसको दवाई डालोगे, जो भी आता है वो आप करोगे। तो ऐसे ही सिद्धार्थ ने भी क्या किया, वो हंस को सहलाने लगा। सहलाना मतलब अच्छे से प्यार करना, बराबर। आप अच्छे से आप ऐसे प्यार से आप हाथ नहीं फैलाते, उसको बोलते अच्छे से प्यार से सहलाते हैं वो। तो वो प्यार से वो हंस को देखता है। हंस यानी कि मनोमन वो बोलता है कि धन्यवाद, तुम्हें मेरी जान बचाई। तो यहाँ पे वो उसको अच्छे से दवाइयाँ करवाने के लिए जो वैद्य होता है उसके पास ले जाता है। तभी अचानक राज उद्यान में उसका चचेरा भाई मतलब कि चाचा का लड़का मतलब चचेरा भाई। तो चचेरा भाई उसका नाम था देवदत्त। तो देवदत्त वहाँ पे आ जाता है, उसके हाथ में तीर होता है। तो वो सिद्धार्थ को बोलता है कि ये हंस मेरा है, तो मुझे दे दे, क्योंकि उसको मैंने मारा है। तो तब सिद्धार्थ बोलता है कि तूने तो उसको जान से मारा है, परंतु मैंने उसको बचाया है, इसलिए ये मेरा है। तभी वो देवदत्त गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि मैं राज दरबार में आपकी शिकायत करूँगा। तब वो शिकायत करने के लिए राज दरबार में जाता है और सिद्धार्थ हंस को लेके भी राज दरबार में जाता है। तभी जब राज दरबार में जाते हैं तब राजा को वो
नहीं है। तभी सिद्धार्थ बोलता है कि नहीं, ये मेरा है, क्योंकि मैंने उसको जान से वो मार रहा था, मैंने उसको बचाया है। तब राजा बोलते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला पे हक ज्यादा होता है, मारने वाले से बचाने वाले पे हक ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हंस को राजा बोलते हैं कि हंस सिद्धार्थ के पास रहेगा। ओके, तो यहाँ पे न्याय ऐसा होता है कि हंस सिद्धार्थ के पास रहता है और हंस को सिद्धार्थ रखता है पूरा दिन उसके साथ। जब वो उसको देने के लिए बोल देते हैं तब वो क्या करता है, वो वापस जाता है, उसकी मरहम पट्टी, उसके घाव पे मरहम पट्टी करके उसको वापस फिर से अच्छा बना देता है। ओके, और हंस भी का उद्यान में ऐसे ऐसे घूमता रहता है, पेड़ पे चलता है। ओके, और उड़ता हुआ फिर वापस सिद्धार्थ के पास आ जाता है और मनोमन जैसे ही वो सिद्धार्थ को बोल रहा है कि तूने मुझे नया जीवन दिया है। तो यहाँ पे इस कहानी में क्या शिक्षा मिलती है, तो यहाँ पे इस कहानी में यह शिक्षा मिलती है कि मारने से ज़्यादा बचने वाले का हक उस पर ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये कहानी है, ओके, मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। ओके, तो यहाँ पे पुराने समय की बात है। कपिलवस्तु में राज उद्यान में एक राजकुमार टहल रहा था। अभी वो छोटा ही था पर था बहुत समझदार। वो क्या था, एकदम समझदार। उसका नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को प्रतिदिन राज उद्यान में आकर प्रकृति का आनंद लेना अच्छा लगता था। उसको है ना, सिद्धार्थ को प्रकृति का मजा लेना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसको क्या था कि प्रकृति पे उसको ज़्यादा प्यार था। ओके, तो वो क्या करता था कि वहाँ पे उद्यान में जाके इतने सुंदर हरे भरे पेड़, रंग बिरंगी फूल, चारों ओर प्रकृति की निराली सुंदरता को देख कर राजकुमार सिद्धार्थ खुश हो जाता और सोचता। तो क्या होता था कि जो प्रकृति में उसने जो देखा कि सुंदर सुंदर हरे भरे पेड़ थे, रंग बिरंगी फूल थे, चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। अत्यंत सुंदर जो प्रकृति की सुंदरता थी वो देखकर वो खुश हो जाता था और सोचता था कि भगवान ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। तो जो भगवान ने जो प्रकृति को जो सुंदर बनाया है उसके बारे में वो मनोमन बोलता रहता था, बराबर। तो वो बोलता है कि प्रकृति जो बनाई है भगवान ने वो एकदम अत्यंत सुंदर है। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ उन्हीं विचारों में खोया था। तभी एक दर्दनाक आवाज आती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि राजकुमार सिद्धार्थ है वो प्रकृति की जो सुंदरता थी, बराबर, उसमें पूरा दिन वो खोया रहता था। तो राज उद्यान में पूरा टाइम वो अंदर रहता था। प्रकृति का जो नज़ारा था, उस जो भगवान ने बनाया था उससे वो खुश होता था और प्रकृति को समझना चाहता था। और तभी एक दिन ऐसा हुआ कि उसको एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है, दर्दनाक आवाज़ सुनाई देती है, माने कि जाने की मीन्स जैसे कोई चीखा हो, बराबर, ऐसे दर्द के मारे उसको आवाज़ सुनाई देती है। तो एक बार सिद्धार्थ उन्हीं विचारों में खोया था, तभी एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी है। उससे
उसे समझते देर नहीं लगी। क्योंकि उसने जो प्रकृति थी उससे जुड़ी सभी जानकारी उसके पास थी, इसलिए उसको क्या हुआ कि उसको जो समझा कौन चीखा, क्या दर्द हुआ, क्या हुआ, उसको पता चल गया, क्योंकि उसको समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि वो सब कुछ जानता था। तो कि यही किसी हंस की आवाज है, तभी उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे हंस की कोई आवाज सुनाई दी। पर हंस की आवाज में इतना दर्द क्यों? तो वहाँ पे उसको लगता है कि हंस की आवाज में इतना दर्द क्यों है। राजकुमार सिद्धार्थ दौड़ता दौड़ता उसी जगह पर गया। वो क्या करता है, तो दौड़ता दौड़ता वहाँ पे जहाँ पे दर्दनाक चीखने की आवाज सुनाई देती है, उसी दिशा में वो भागता हुआ जाता है जहाँ से आवाज आई थी। उसने देखा कि एक हंस तीर से घायल होकर पड़ा है, उसके शरीर में खून बह रहा है। वह सुंदर और उजला हंस दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। तो वो क्या करता है कि जैसे उसको दर्दनाक चीखने की आवाज सुनाई देती है, तो वो क्या करता है, अचानक वो देखता है कि एक हंस है, उसको तीर लगा है, वो घायल होके पड़ा है और उसके शरीर में से बहुत सारा खून निकल रहा है, और वो जो खून निकल रहा है उससे वो बहुत सुंदर था, उजला मतलब वाइट कलर का, वो उजला था और वो पूरी तरह से क्या होता था, खून से तीर लगा था, इसलिए खून से लथपथ था और वो तड़प रहा था, बराबर। तो जैसे ही आपको मैं बोलूँ आपको कुछ लगेगा तो क्या होगा कि आपको थोड़ा सा भी लगेगा, खून लगेगा, तो अचानक चीखोगे और सहलाने लगोगे, बहुत खून निकल गया, ओके, तड़प रहोगे, मीन्स दुखता है। ऐसे हंस भी क्या कर रहा था, तड़प रहा था। यह देखकर राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। उसने प्यार से हंस को गोद में उठाया, धीरे से उसके अंदर घुसा हुआ तीर निकाला, फिर साफ पानी से घाव धोया, प्यार से हंस के शरीर पर हाथ फेरा। हंस की आंखों में राजकुमार सिद्धार्थ के लिए गहरा प्यार था, मानो यह मन ही मन उसे धन्यवाद दे रहा था। तभी क्या होता है कि ये देखकर राजकुमार को बहुत दुख होता है, इसलिए वो क्या करता है, हंस को अपनी गोद में उठा लेता है और जो घुसा हुआ तीर है वो निकालता है और साफ पानी से उसका घाव है वो धोता है और उसके सिर पर प्यार से उसको हाथ फिराता है, और वहाँ पे जो हंस है उसकी आंख में राजकुमार के लिए जो प्यार है, ओके, तो वो जो प्यार है उससे वो मनोमन धन्यवाद बोल रहा है। उसको क्या बोल रहा है, धन्यवाद। राजकुमार सिद्धार्थ मरहम पट्टी के लिए हंस को राजमहल में ले जाने लगा। तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वहां आ जाता है। उसके हाथ में धनुष था। वह बोला, इस हंस को तो मेरा दिल लगा है, यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। तो राजकुमार को पता है कि उसको बहुत सारा खून निकला है, तो वो मरहम पट्टी लगाने के लिए राजमहल में वापस जाता है। तभी क्या होता है, अचानक ही उसका चचेरा भाई मतलब चाचा का लड़का, ओके, चचेरा भाई मतलब चाचा का लड़का, तो चाचा का लड़का देवदत्त वहाँ पे आ जाता है और वो बोलता है कि इसको मैंने तीर मारा था, और वो बोलता है कि वो मुझे, ये हंस मेरा है तो मुझे उसको दे दो। तब सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो उसे मारना चाहा, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ? तो सिद्धार्थ बोलता है कि तूने तो उसको मारना चाहा, तो ये तुम्हारा कैसे हुआ? देवदत्त बोला, लेकिन शिकार पर उसी का हक होता है जो उसका शिकार करता है। देवदत्त बोलता है कि लेकिन शिकार पे उसका ही हक होता है जिसने शिकार
किया होता है। सिद्धार्थ बोलता है इन भोले भाले जीवों का शिकार करने से तुम्हें क्या मिलता है? देखो इस हंस की आंखों में कितना दर्द है। इन भोले जीव जंतु को भगवान ने बनाया है। वह इस बात से कभी खुश नहीं हो सकता कि क्यों कोई उनको बिना बात के मारे। तभी वो क्या बोलता है, सिद्धार्थ बोलते हैं कि तू भोले भाले जीव को क्यों मारता है? ये जीव को जो भगवान ने बनाया है उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा था, तो तू उसको मार रहा है। ठीक है, तो मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा। यह कहकर देवदत्त गुस्से से पैर पटकता हुआ चला जाता है। और वहाँ पे वो बोलता है ठीक है, तो तू मुझे नहीं देता है, मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा। और वो गुस्से से पैर पटक के वहाँ से चला जाता है। देवदत्त दरबार में पहुँचता पीछे पीछे पहुँचा। देवदत्त दरबार में पहुँचा, पीछे पीछे घायल हंस को गोद में लिए सिद्धार्थ भी चला आया। वहाँ पहुंचकर देवदत्त ने राजा से कहा, महाराज मुझे न्याय चाहिए। मैंने इस हंस पर तीर चलाया, इसीलिए यह मेरा है, पर सिद्धार्थ इसे मुझे नहीं दे रहा है। देवदत्त वहाँ पे जैसे ही दरबार में जाता है, उसके पीछे पीछे राजकुमार सिद्धार्थ भी हंस को लेके जाते हैं। और वहाँ पे जाके वो देवदत्त बोलता है कि वो बोलता है कि मुझे न्याय चाहिए। मेरा ये हंस है जो राजकुमार सिद्धार्थ ने ले लिया है, तो आप मुझे न्याय दो। तभी मुझे न्याय चाहिए वैसा कहता है और बोलता है कि मैंने ही इस हंस पर तीर चलाया है, इसलिए वो मेरा है और राजकुमार सिद्धार्थ मुझे नहीं दे रहे। तभी राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम देवदत्त को हंस क्यों नहीं दे रहे हो? तभी राजा बोलते हैं कि तुम सिद्धार्थ देवदत्त को उसका हंस क्यों नहीं दे रहे हो? तो सिद्धार्थ बोला, देवदत्त ने इसे मारना चाहा। तब सिद्धार्थ बोलता है कि देवदत्त ने उसको मारना चाहा, जबकि मैंने इसे बचाया है। तो फिर यह हंस देवदत्त को कैसे दे दूं? तो यहाँ पे क्या होता है कि वो न्याय मांगने जाता है और राजा उसको पूछते हैं कि तुमने उसका हंस क्यों ले लिया? तब सिद्धार्थ बोलता है कि उसने तो मारना चाहा और मैंने उसको बचाया है, इसलिए मैं उसको नहीं दूंगा, क्योंकि वो उसे फिर से मार लेगा। बराबर, उसने तो पहले मारने की कोशिश की और वो वापस उसको दे गया तो वो मार ही डालेगा ना। तो इसलिए सिद्धार्थ बोला है कि मैं उसको कैसे दे दूं। यह सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर वो बोले, मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिक है, इसलिए हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। तभी थोड़ी देर में राजा सोचते हैं और बोलते हैं कि मारने वाले से बचाने वाले पर उसका हक ज्यादा है। बराबर, तो यहाँ पे सिद्धार्थ को हंस मिल जाता है। राजा बोलते हैं कि इस पर हक ज्यादा सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। सिद्धार्थ की आंखों में अनोखी खुशी की चमक थी। तो सिद्धार्थ था, उसकी आंख पर क्या थी? एक अनोखी चमक थी, क्योंकि क्या हुआ था, जो हंस था उसको वो मिल गया था। उसने राजमहल में जाकर खुद अपने हाथों से हंस की मरहम पट्टी की। अब उसने क्या किया कि जैसे ही हंस उसको मिल गया तो उसने क्या किया, राजमहल में जाके उसकी मरहम पट्टी खुद की। थोड़े दिनों के बाद हंस फिर से उड़ने लगा। वह उड़कर कभी राजमहल की छत पर बैठता तो कभी पेड़ों पर, लेकिन थोड़ी ही देर में वह फिर से सिद्धार्थ के पास आ जाता। सिद्धार्थ तो हंस को देखते ही बहुत खुश हो जाता था। तो फिर थोड़े दिनों में क्या हुआ कि वो उसका जो घाव था वो बढ़ जाता है और वो फिर से उड़ना शुरू कर देता है।
सिद्धार्थ हंस को देखकर बहुत खुश होता है। सिद्धार्थ को लगता है कि लगा कि वह कह रहा है, सिद्धार्थ को भी लगता है कि वो कह रहा है तुम में दया और ममता है। भगवान ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। माना कि जो हंस की जान बचाई थी, तो हंस उसको देखता है और मनोमन सिद्धार्थ को भी बोलता है कि तुम में दया और ममता है, तुम में दया और ममता है, इसलिए भगवान आप जैसे लोगों को पसंद करता है। बराबर, दया और ममता का भाव है, उसको क्या करते हैं, भगवान पसंद करते हैं। बराबर, तो यहाँ पे शिक्षा मिलती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मारने वाले से बचाने वाला सबसे बड़ा कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे हम स्टोरी समाप्त कर रहे हैं। अब हम देखेंगे शब्द के अर्थ, शब्दार्थ। ओके, शब्द अर्थ। फर्स्ट है चचेरा। चचेरा मतलब चाचा का बेटा, चाचा का बेटा। दर्द, दर्द यानी कि पीड़ा। खून, रक्त। दर्दनाक, दर्दनाक तो दर्द से भरा हुआ, दर्द से भरा हुआ। साफ, साफ, स्वच्छ, स्वच्छ, निर्मल, निर्मल। खुशी, खुशी तो आनंद। मजा, राजभवन, राजा का बगीचा, शाही बगीचा। राजा का बगीचा, शाही बगीचा। शाही बगीचा भी बोला जा सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम शब्द के अर्थ। ओके, तो फर्स्ट है शब्द के अर्थ। चचेरा, चचेरा, चचेरा मतलब कि जो देवदत्त था वो सिद्धार्थ का क्या था, चाचा का बेटा, चाचा का बेटा। तो चचेरा मतलब चाचा का बेटा। दर्द तो पीड़ा, दुख होना, पीड़ा, दर्द तो पीड़ा। आपको कुछ लगता है तो आपकी मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, राइट, तो क्या बोलते हैं, पीड़ा। क्या बोलते हैं, पीड़ा। खून तो रक्त, खून तो रक्त। आप जैसे ही आपको कुछ लगेगा तो क्या होगा, रक्त बहना शुरू हो गया, खून बहना शुरू हो गया। बराबर, तो रक्त को दूसरा क्या बोल सकते हैं, खून, अदरवाइज रक्त सेम होता है ना। दर्दनाक, दर्दनाक मतलब दर्द से भरा हुआ, दर्दनाक मतलब दर्द से भरा हुआ। उसको क्या हुआ था, जो हंस था, हंस को तीर लगा था,
और बहुत दर्द से क्या हुआ था, दर्द से भरा चीख रहा था, दर्द से भरा हुआ चीख रहा था, उसको वो सहन नहीं कर रहा था क्योंकि उसको तीर लगा था। ओके, साफ मतलब स्वच्छ, साफ मतलब स्वच्छ, निर्मल, स्वच्छ निर्मल, आप बोलते हुए एकदम क्लीन, क्लीन बोलते हो ना, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्लीन बोलते हैं वैसे साफ, साफ मतलब स्वच्छ निर्मल। खुशी, खुशी तो आनंद, खुशी तो आनंद। तो क्या हुआ था कि उसको सिद्धार्थ देवदत्त ने क्या किया था, उसको मार दिया था, बराबर। बट क्या हुआ था कि जो सिद्धार्थ था उसने हंस की जान बचाई, हंस की जान बचाई, और उसने उसको जो उसको दर्द से पीड़ा से वो गुजर रहा था उस पर मलहम पट्टी की और उसको एक नया जीवन दिया, उसको मरने से बचाया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो न्याय देने के लिए जब राजमहल में जाते हैं तब राजा उसको बोलते हैं कि मारने से अधिक बचाने वाला पर उसका पूरा हक होना चाहिए। तभी वो क्या होता है, सिद्धार्थ खुश हो जाता है और वो खुशी से वो हंस के साथ रहता है। खुशी मतलब आनंद, मजा, आनंद वो मजा। राज उद्यान, राज उद्यान, राज उद्यान मतलब कि राजा का बगीचा, जो राजा होते हैं ना उनका बगीचा भी अलग होता है। जैसे हमारा, जैसे हम देखते हैं तो हमारे जो सिटी होती है, बराबर, हम बोलते हैं सिटी, तो सिटी में भी हमारा जो बगीचा होगा वो भी अलग होगा, राइट। तो वहाँ पे होगा कि सिटी गार्डन, सिटी गार्डन मतलब सिटी का गार्डन। ओके, सभी पूरी सिटी के सभी, मतलब फॉर एग्जांपल ये बोल सकते, बराबर, तो बोल सकते सिटी के सभी कहाँ जाएंगे, जो सिटी का गार्डन होगा वहाँ। ओके, तो वो सिटी का गार्डन होता है। वैसे ही राज उद्यान, राज उद्यान मतलब राजा होता है उसका बगीचा। तो राजा, जैसे हमारा घर होता है उसके बाजू में हम खुद का बगीचा बनाए तो वो कौन, किसका बगीचा होगा, हमारा खुद का, बराबर। वैसे हमारे फॉर एग्जांपल स्कूल, तो ये स्कूल में जो बगीचा है तो हम क्या बोलेंगे, बगीचा बोलेंगे। हाँ, बगीचा तो है पर किसका है, स्कूल का, स्कूल का बगीचा, बराबर। वैसे ही राज उद्यान मतलब राजा, राजा का बगीचा, शाही बगीचा। राजा मतलब शाही नहीं बोला जाता है, ओके, शाही बगीचा। तो यहाँ पे हम शब्द के अर्थ फिनिश करते हैं। ओके, अब फिर से हम एक बार फिर से उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट है चचेरा, फर्स्ट है चचेरा। चचेरा मतलब चाचा का बेटा, चचेरा मतलब चाचा का बेटा। जो चाचा का बेटा होता है उसको क्या बोलते हैं, चचेरा। ओके, चचेरा मतलब चाचा का बेटा। नाउ दर्दनाक, दर्दनाक, दर्द, दर्द मतलब पीड़ा, पीड़ा भी बोला जा सकता है, बराबर। खून तो रक्त, खून तो रक्त, खून तो रक्त, दर्द तो पीड़ा, खून तो रक्त। दर्दनाक, दर्दनाक मतलब दर्द से भरा हुआ, पूरा दर्द से भरा हुआ था, क्यों, उसको बहुत चोट लगी थी इसलिए। ओके, तो दर्दनाक मतलब दर्द से भरा हुआ। साफ, साफ मतलब स्वच्छ निर्मल, स्वच्छ निर्मल, साफ मतलब स्वच्छ निर्मल। खुशी मतलब आनंद मजा, आनंद मजा। राज उद्यान, राज उद्यान, राज उद्यान मतलब राजा का बगीचा, शाही बगीचा, राजा का बगीचा, शाही बगीचा। तो यहाँ पे हम शब्द के अर्थ है वो समाप्त कर रहे हैं। नाउ हियर डियर स्टूडेंट्स, नाउ शब्द की अर्थ इज ओवर एंड यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक दिस हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम। ओके, नाउ शब्द के अर्थ, ये शब्द के अर्थ है वो आपको अपनी नोटबुक में 3 टाइम लिखने